आज इतवार है, हम कहाँ से नाजिल हो गए भाई? इसलिए कि आज बड़ा खास दिन है। वैसे मैं हूं इमरान हसन। बड़ा खास दिन है आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है दुनिया भर के अंदर। वैसे तो हर दिन, मैं इस दिन के हवाले से कहता हूँ, हर दिन माओ का दिन है। हमें पैदा करने से लेकर, हमारी ग्रूमिंग से लेकर, तरबियत से लेकर, हर दिन माओ का दिन है। जिस तरह की कंट्रीब्यूशन उनकी हमारी ज़िंदगी में है, हम तो उसे एक लम्हे का शुक्र अदा नहीं कर सकते या रिटर्न नहीं कर सकते उनको, जो उन्होंने हमारे साथ गुजारा है। लेकिन बहरहाल एक ख़ास दिन है, अपनी माओ के साथ गुजारी, उन्हें ट्रिब्यूट दीजिए आज के दिन। द लीस्ट दैट यू कैन डू इज़, अम्मी की हर बात ही मान लीजिए। चलें, आप आगे रिएक्शन ना कीजिए। वैसे यूजुअली हमारे साथ मसला यही होता है कि सुस्ती के गिले अम्मियाँ कर रही होती है। मुझसे तो ये बहुत मसला होता है, काम टाइम पे नहीं होता है, कुछ ऐसे मसाइल। तो बहरहाल एक तो मैं इस मौके की मुनासबत से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस अपनी सभी माओं से माफ़ी का भी खास गार हूँ, जो कि हम वैसा नहीं कर सकते जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ दुआ है अल्लाह सभी माएँ जो हयात हैं उनको ज़िंदगी दे, और जो दुनिया से चली गई हैं उनके दर्जात बुलंद करें। सो हैप्पी मदर्स डे। हमारा शो भी आज इसी हवाले से है, हमने इसको प्लान भी ऐसे किया और हमारे पास एक बड़ा सेगमेंट एट स्टार्ट ही है ना? जी हाँ, उफेरा फैज़ हमें मिलवा रही हैं कुछ माओं से। आइए मिलते हैं, देखते हैं वो कहाँ मौजूद है और माओं से क्या गुफ्तगू कर रही हैं। दुनिया की खूबसूरत हस्ती है माँ। माँ शफ़क़त, खलूस, बेलौस मोहब्बत, इज़्ज़त व एहतराम और कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनते ही एक अलग सी खुशी और इत्मीनान महसूस होता है। आज माँओं का आलमी दिन है और मैं मौजूद हूँ बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन की माँओं के साथ। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इन माँओं की कहानी कि आखिर क्या वजह बनी कि इनको अपना घर छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। कैसी वो भाभियाँ होती हैं जो सिर्फ इस बात पे कि बेटी घर पैसे नहीं ला रही, बेटी की नौकरी चली गई है, अब ये भाई पे बोझ बन जाएगी, भाई के बच्चों का क्या होगा, वो क्या खाएंगे, बीवी का हक कैसे पूरा होगा। ये तमाम तर सवालात जो हैं एक बहन को उसके घर से बेघर कर देते हैं। यहाँ पे आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाने का दिल नहीं करता? एटलीस्ट मुझे ये कोई नहीं कहता कि निकलो यहाँ से। कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र है जी। क्या नाम है आपका? मुझे सब प्यार से साबरा कहते हैं। प्यार से साबरा कहते हैं। आप हैं इतनी प्यारी। हाँ जी, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर आए? मैं यहाँ का नहीं हूँ, बर्मा की हूँ। बर्मा की हैं? हाँ जी। तो लाहौर में इस इदारे में कैसे पहुँची? मैं 1985 में आई थी। माँ हमारे वहाँ जंग हुआ था, मेरे माँ बाप बिछड़ गया। हमारे गांव के लोगों के साथ आई थी मैं। किसी अदारा में रहती थी। मेरा कोई नहीं दुनिया में, एक बेटी है। बेटी कहाँ पे है आपकी? फिर किसी अदारा में रहती थी, किसी जनरल ने मुझे उठा के दारुनुमा से ले गई इस्लामाबाद। मैं जवान हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरी एक बेटी है। बेटी कहाँ पे होती है? बेटी माशाल्लाह अभी लाहौर आया है। मैंने अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, घरों में लोगों को घरों में काम कर करके, मैं पढ़ी लिखी नहीं, अपने बेटी को पढ़ाया, मास्टर किया, 15.5 जमात पढ़ाई। तो बस किस्मती से ये जो कोरोना जो आया था ना, ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई, मैं उसको पढ़ा नहीं सका। तो मुझे भी कोरोना हो गई थी। मेरी बेटी को मैंने शादी करा दी। अब मैं शुक्र का मरीज हूँ, यहाँ आके अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। पैरों में जलन होते हैं, पैर सुन्न हो जाते थे, चक्कर आते थे, मैं घबराहट होती थी। तो मुझे ये बताएं, आपकी बेटी आती है मिलने आपसे? मिलने आएंगी इंशाल्लाह, बकरीद के दूसरा तीसरा दिन आऊँगी, आपसे मिलने आऊँगी। अब आपको बस इस चीज़ का इंतज़ार है कि आपकी बेटी ने ईद के दूसरे दिन मिलने आना है? मिलने आना है इंशाल्लाह। मेरी बात हुई थी, दिल खुल की बात हुई थी। मैं 2 रात से सोनी चाहती थी। मेरे माँ का ये मदर डे है ना, मैं अपने बेटी को खुशी से मारे मुझे आंसू आ रही थी, मैं बेटी से मिलूंगी। अपने दामाद की नाराज है मेरे से। चलें, आपकी बेटी नहीं है ना यहाँ पे? हाँ जी। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपको मदर्स डे विश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह के शुक्र है लाख लाख। मैं यहाँ पे रहूँ, मैं महफूज हूँ, खुश हूँ, हर चीज़ मिलती है, बहुत ख्याल रखती है। नाज़रीन, ये है वो माँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये है वो माँ जो बर्मा से चली और आज लाहौर मेरी के 4 बहनें थी, 4 भाई थी, सबसे बहनों में छोटी थी। पता नहीं पाकिस्तान में मुझे इतने प्यार मिला। कोई बात नहीं।
वो बोलना चाहिए माँ वो अपने बेटी को ठीक देने वाली। शुक्र अल्लाह का। एक और माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, वो मेरी तरफ देख रही है, मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माँ जी? ठीक है। क्या नाम है आपका? नवीदा। अम्मा जी कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर आए? काफ़ी ऐसा हो गया, बजिया आप ही गए से लाए से जाके। कहाँ से लाई? बाहर बैठी थी। ये दाता साहब के बाहर रहती थी, दाता साहब के सामने ना फुटपाथ पे रहती थी। इनके माशाल्लाह 3 बेटे 2 बेटियां थी। तो एक बेटा जो जिसने माँ को संभाला हुआ था उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, बाकी बच्चे नहीं पूछते थे। वो बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। तो ये बस कहती है मैं तब से ही रुल गई थी। माँ जी सबसे ज़्यादा किसको याद करती हैं? वो बहुत बड़ा था। नाम क्या था? पुटो। अभी आप वो उनसे बात कर रही हैं तो मुझे कहती हैं भला मैनू कौन मिलन आएगा। मैं कि सारे कोई ना कोई मिलन आंदा है तो मैंने वीडियो वालियां दी वैसे दी आंदे वीडियो वाले आणगे तुहानू मिलन वास्ते। कौन याद आएगा? कोई आएगा लेने? अपने घर जाना है? अपने घर जाना है, कोई आ जाए, कोई भाई आ जाए, कोई बेटा आ जाए तो ले दे आके। कहाँ होते हैं आपके बच्चे? बेटियां मेरियां सियालकोट होंदियां ने। कभी नहीं आई मिलने? कभी नहीं आई मिलने। आप इनको देखें, बज़ाहिर ये बहुत सुकून में है, लेकिन इनकी आंखों में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने दुख, कितने तूफान इन्होंने बर्दाश्त किए हैं मुश्किलात के। इनके बेटे को ना कत्ल करके किसी ने ना वो सियालकोट नहर में फेंक दिया था। कहती मैंने वो सियालकोट छोड़ दिया बेटे के लिए। बेटे के लिए कि वो बेटा मैं जब भी वहाँ से गुजरती थी मेरा जो है ना कलेजा फटता था। किसी ने कहा दाता साहब जाओ तो दुआ मांगेगी तेरा बेटा तेरी ख्वाब बिछाएगा। कहती मैं दाता साहब गई वहाँ पे मैंने दुआ की बेटे के लिए, मेरा बेटा मेरी ख्वाब में आ गया। कहती मैंने दाता साहब नहीं छोड़ा। ये बेटे के साथ मोहब्बत है एक माँ की। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके घर बेटा हो। क़यामत जो है ना वो उस दिन टूटती है जब वही बेटा अपनी माँ को अपने घर से बाहर निकाल देता है। माँ जी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा है जो चाहती हैं दोबारा से वापस आ जाए? दोबारा आने वाली जगह ते नहीं गया, ਉਹਦੀ ढेरी बन गई है। माँ जी आपको रोना नहीं आता? मैं नहीं रोती, मैंने एक दफ़ा रो लिया, वो बहुत सारा रो लिया। कभी किसी चीज़ से खुशी पहुँचती है आपको? नहीं, किसी चीज़ से बस किसी चीज़ से खुशी नहीं पहुँचती। खाना खा लेती हूँ फिर चुप कर जाती हूँ। हमने हमेशा यही सुना है माएँ सांझी होती हैं। माँ तेरी मेरी नहीं होती, माँ हमारी होती है। मैम आपको क्या लगता है क्या वजह है कि बड़े होने के बाद, शादियाँ होने के बाद वालिदैन का बंटवारा क्यों हो जाता है? बस ये दुख है वो। शायद आप लोग इस टाइम स्क्रीन पर ये चीज़ महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आंसा साहिबा की ये सिसकी आप सुन रहे हैं। यहाँ पे मौजूद तकरीबन हर माँ जो है इस वक्त रो रही है। माँ तो हंसती भी वो है कि अगर आप घर जाएं और माँ मौजूद ना हो, यकीन करें सुकून नहीं आता। दिल अजीब सा बेचैन रहता है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। लेकिन ना जाने वो कैसे सख्त लोग हैं, कैसी बदबख्त औलाद है। सॉरी मैं इतना हार्श वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इन माँओं का दुख देख के मेरे मुंह से सिर्फ यही अल्फाज निकल रहे हैं कि वो बदबख्त बच्चे हैं जो अपनी जन्नत को यहाँ बनी गाला में। तो बस मैं तो सबसे पहले अपनी अम्मी का, फरजाना माँ का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी जन्नतें दी, इतनी माएँ दी। कभी ऐसा होता है कि कोई माँ जब यहाँ पर आती है तो उसके घर वाले उसको लेने आ जाएं और वो खुशी खुशी अपने घर वापस? बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का, आपने टाइम निकाला और इतनी खूबसूरत चीज़ें हम लोगों से शेयर। थैंक यू सो मच। दुनिया में हर चीज़ के लिए पैमाना है, हर चीज़ को तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन एक माँ की उसकी औलाद से जो मोहब्बत है उसका कोई पैमाना नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस चीज़ को तोल सके, माप सके। इन ज़ईफ़ माँओं की खुशी के 2 पल के लिए बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन का हिस्सा बने।
हैप्पी मदर्स डे।